प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। हम अध्ययन कर रहे हैं गतिविधि आधारित फाइल का निर्माण किस प्रकार किया जाए और गतिविधि आधारित फाइल के अंतर्गत किन किन बिंदुओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो इसमें हम काफ़ी कुछ अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना कि फ्रंट पेज और फाइल का जो प्रथम पृष्ठ है उसको किस प्रकार से निर्मित किया जाएगा और उसमें इन सारे बिंदुओं का ध्यान रखा जाएगा। विषय अनुक्रमणिका का निर्माण के संबंध में जाना, विद्यालय का परिचय, इसकी स्थापना, इसका इतिहास, विद्यालय तक पहुंचने का जो मार्ग है और जिन जिन संसाधनों से हम पहुंच सकते हैं उनकी संपूर्ण डिटेल छायाचित्र के साथ में यहाँ पर किस प्रकार लेनी है, इसको हमने जाना। विद्यालय के मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के बारे में हमने चर्चा की, जिसमें मानवीय संसाधन के अंतर्गत प्रबंधन समिति, प्रधानाचार्य, अध्यापक, कर्मचारियों और विद्यार्थियों की डिटेल के अंतर्गत किन किन बिंदुओं को आपने एकत्रित करना है, उन सारे बिंदुओं पर हमने यहाँ पर चर्चा की। सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें था वो ये बताया गया है कि आप जो भी डिटेल लेंगे उसका फ्लो चार्ट के साथ में आप चित्र आवश्यक रूप से प्रमाण के लिए कलेक्ट करेंगे। भौतिक संसाधन के अंतर्गत हमने वो सारे वस्तुएं जो शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए अधिगम तक विद्यार्थी को पहुंचाने के लिए सहयोग प्रदान करती हैं, उन सारी वस्तुओं की यहाँ पे चर्चा हो रही है, जिसमें विद्यालय का जो क्षेत्रफल है बहुत अहम रोल अदा करता है। जैसे आपने देखा होगा, विद्यालय की बिल्डिंग के साथ साथ खेल का मैदान का होना आवश्यक है। विद्यालय के पास विद्यार्थियों को शारीरिक गतिविधि कराने के लिए जो एक व्यवस्था होनी चाहिए वो विद्यालय में आवश्यक है। उचित वातावरण आवश्यक है। तो एक उत्तम वातावरण में जो विद्यार्थी का मानसिक और शारीरिक विकास किया जा सकता है, उस व्यवस्था से संबंधित संपूर्ण संसाधन विद्यालय के अंतर्गत होने चाहिए। भवन का विवरण एवं आकृति, विद्यालय अलग अलग साइज और शेप के बनाए जाते हैं और अलग अलग साइज और शेप के बनाए जाने पर उनमें क्या क्या व्यवस्था होती है, क्या कारण होता है, उसको आप जानेंगे और उससे संबंधित छायाचित्र को भी आप कलेक्ट करेंगे। कक्ष विवरण के बारे में आप बताएंगे, जिसमें कक्ष कितने हैं, विद्यालय में कितनी टोटल खिड़कियां हैं, दरवाजे कितने हैं, कार्यालय कक्ष कितने हैं, अध्यापक कक्ष की व्यवस्था के बारे में, प्रयोगशाला, प्रतीक्षा कक्ष, प्रधानाचार्य कक्ष और अन्य कुछ अगर वहाँ पर है जैसे बॉयज़ कॉमन रूम, गर्ल्स कॉमन रूम इत्यादि, तो उनकी चर्चा भी आप यहाँ पर छायाचित्र के साथ में डिटेल के साथ में करेंगे। प्रधानाचार्य कक्ष के अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुएं होनी चाहिए जो प्रधानाचार्य को अपने दायित्व के निर्वहन में महत्वपूर्ण है, उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना और प्रधानाचार्य कक्ष की व्यवस्था को सचित्रित वर्णित करना। शिक्षक कक्ष, स्टाफ रूम में जिसे कहते हैं, तो उसमें क्या क्या वस्तुएं होनी चाहिए जिसका अध्यापक संरक्षण करते हैं और वहाँ पर रहकर अपनी अगली कक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो वो सारी कक्ष में जो व्यवस्था होती है उसके बारे में आप यहाँ पर वर्णन करेंगे। कार्यालय के अंतर्गत विद्यालय के कितने वर्षों के दस्तावेजों को संरक्षित रखा जाता है और इतने सारे बच्चों की डिटेल कैसे रखी जाती है, पत्राचार को किस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत यहाँ पर आप जानेंगे और उसकी जानकारी को डिटेल में लिखेंगे और जानकारी कार्यालय से प्राप्त की जाएगी। पुस्तकालय का विवरण, पुस्तकालय आप जानते हैं ये आपके अवकाश के दिनों के मित्र भी कही जाती है। तो पुस्तक जब आपकी मित्र हैं तो विद्यालय में आपके अध्ययन की सामग्री के रूप में पुस्तकालय यदि है विद्यालय में
तो वहाँ की सारी डिटेल आपको बिंदुवार कलेक्ट करनी है। प्रयोगशाला, जिसमें विद्यार्थी अपने नवीन सृजन को तैयार करता है, अपने अभिवृत्तियों को अभिव्यक्त करने का कार्य करता है। तो विद्यालय में विषय के अनुसार प्रयोगशालाएं होंगी। उस प्रयोगशाला की संपूर्ण जानकारी, उसकी व्यवस्था, उसको किस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है, उसमें कार्य का क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जाता है, ये सारी डिटेल आप लिखेंगे जो भी प्रयोगशाला विद्यालय में मौजूद हो। अब हम जानेंगे खेल के मैदान के बारे में। खेल का मैदान विद्यालय में होना अति आवश्यक है, क्योंकि विद्यार्थियों के मानसिक विकास के साथ साथ उनके शारीरिक विकास की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तो विद्यालय का खेल का मैदान, वहाँ पर कौन कौन सी खेल की सुविधाएं हैं, उसका क्षेत्रफल कितना है, कितना बड़ा मैदान है, उसमें किस किस तरीके की व्यवस्था है, संपूर्ण चीज़ आप छायाचित्र के साथ में उसका क्षेत्रफल, सारी जानकारी आप यहाँ पर क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। और खेल के मैदान के बारे में विशेष जानकारी आप प्राप्त करेंगे जो कि वहाँ के पीटीआई होंगे, है ना। फिजिकल टीचर इंस्ट्रक्टर जो है उसको आप क्या करेंगे, जानकारी लेने के लिए उनके ज्ञान का लाभ आप लेंगे। विद्यालय में शौचालय की जो व्यवस्था है उसको भी आपने ध्यान में रखना है, जैसे महिला शौचालय, पुरुष शौचालय, वहाँ पर विद्युत की व्यवस्था, वहाँ पर जल की व्यवस्था, शौचालय की स्वच्छता के लिए कर्मचारी या अन्य जो भी चीज़ शौचालय से संबंधित है उसकी जानकारी आप यहाँ पर सचित्रित वर्णित करेंगे। कैंटीन या मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, विद्यार्थियों के लिए विद्यालय में भोजन की क्या व्यवस्था है, क्या वहाँ पर भोजन माता नियुक्त की गई है, अगर भोजन माता है तो भोजन माता जो सप्ताह का भोजन का शेड्यूल है उसको कैसे व्यवस्थित करती है, और जो उनकी रसोई है वो किस तरीके की है, वहाँ की स्वच्छता व्यवस्था, बच्चों की बैठने के लिए व्यवस्था, ये सारी चीज़ें। कैंटीन है तो कैंटीन में भी कैंटीन संचालक का पूरा ब्यौरा आपने लेना है, जैसे भोजन माता का पूरा विवरण आप लेंगे। और कैंटीन का साप्ताहिक जो मेन्यू है उसको आप कलेक्ट करेंगे, वहाँ बैठने की व्यवस्था, स्वच्छता व्यवस्था, कर्मचारियों की व्यवस्था जो वहाँ पर आपकी कैंटीन संचालक के साथ सहयोग प्रदान कर रहे हैं उनकी जानकारी लेना। तो ये यहाँ पर आप सारी जानकारी लेंगे और वहाँ कैंटीन से संबंधित चित्रों को भी कलेक्ट करेंगे, या भोजन माता है या अलग से चाय वगैरह बनाने के लिए किचन की व्यवस्था है तो वहाँ से जानकारी आप प्राप्त करेंगे। विद्यालय में उपयोगी जो वस्तुएं हैं जिनके आधार पर शिक्षण कार्य को सुगम बनाया जाता है, तो उनके अंतर्गत आप देखेंगे कुर्सी। तो कुर्सी की पूरे विद्यालय में टोटल कितनी स्ट्रेंथ है, संख्या है, वो संख्या मेज, अलमारी, पंखे, एसी, कूलर, वाटर प्यूरिफाई, नल, पानी की टंकी, श्यामपट्ट, ओवरहेड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, बल्ब्स, ट्यूबलाइट इत्यादि अन्य भी कोई चीज़ है, सामग्री है, तो उसको आप यहाँ पर लिखते जाएंगे। पंजिका, जिसमें कि विद्यालय की डिटेल, अध्यापकों की डिटेल, प्रधानाचार्य की डिटेल इत्यादि होती है, तो उसमें पंजिका की भी विद्यालय में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो प्रधानाचार्य पंजिका को कैसे निर्मित किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, उसमें किन किन बिंदुओं को, किन किन जानकारियों को सम्मिलित किया जाता है, प्रधानाचार्य पंजिका का क्या कार्य होता है, ये आप प्रधानाचार्य जी से डिटेल लेंगे। अध्यापक उपस्थिति पंजिका, अध्यापकों की जो उपस्थिति पंजिका है उसमें अध्यापकों की उपस्थिति को कैसे व्यवस्थित किया जाता है, उनकी छुट्टियों को कैसे व्यवस्थित किया जाता है, इसकी जानकारी आप यहाँ पर लिखेंगे। कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका, इसमें एक और पंजिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, सर्विस पंजिका।
तो सर्विस सेवा पंजिका भी इसे कहते हैं। इसकी जानकारी भी आप कार्यालय और प्रधानाचार्य जी से आवश्यक रूप से लें कि सर्विस पंजिका में क्या ऐड होता है, सर्विस पंजिका में किन किन बिंदुओं को रखा जाता है, उसको क्यों निर्मित किया जाता है, उसका क्या कार्य होता है। तो सर्विस पंजिका को स्पेशल आप क्या कीजिएगा, जानकारी में इसके बारे में लीजिएगा। आगंतुक प्रवेश पंजिका, विद्यालय में कोई गेस्ट आ रहा है, कोई सोसाइटी से कोई व्यक्ति आ रहा है जो विद्यालय का निरीक्षण कर रहा है, या बैठकों में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, बैठक की जाती है, उसमें पेरेंट्स आ रहे हैं, तो आगंतुक प्रवेश पंजिका में कितने बिंदुओं को रखा जाता है, किन किन बातों को रखा जाता है, इसकी जानकारी आप लेंगे और कैसे उसे बनाया जाता है। चित्र आवश्यक रूप से प्रारूप के रूप में आप बनाएंगे। पंजिका का चित्र न खींचकर पंजिका के बारे में सारी डिटेल लेकर उससे संबंधित अपना स्वयं का आप रेखा चित्र पंजिका से संबंधित निर्मित करेंगे। कक्षा उपस्थिति पंजिका, विद्यार्थियों की उपस्थिति को कैसे लिया जाता है और अनुपस्थिति को, छुट्टी को कैसे दर्शाया जाता है, फिर औसत उपस्थिति कैसे निकाली जाती है, ये सारी चर्चा आप जो कक्षा अध्यापक होंगे उनसे प्राप्त कर उसका प्रारूप निर्मित करेंगे और डिटेल को भी लिखेंगे। शुल्क पंजिका, जो विद्यार्थियों से शुल्क लिया जाता है, उसमें कार्यालय कैसे अपनी पंजिका को निर्मित करता है और अध्यापक के द्वारा कैसे अपने पंजिका को निर्मित किया जाता है, उसकी संपूर्ण डिटेल यहाँ पर एकत्रित करना। समय सारणी, जिस पर कि पूरा सत्र निर्भर करता है और सत्र के प्रारंभ में ही इसको निर्मित कर दिया जाता है। तो संपूर्ण विद्यालय की समय सारणी कैसे निर्मित की जाती है और उसमें किन किन बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है समय सारणी बनाते हुए, ये सारी डिटेल आप अध्यापक और प्रधानाचार्य जी से प्राप्त करेंगे और उसका एक प्रारूप निर्मित कर आप चस्पा करेंगे। संपूर्ण विद्यालय समय सारणी ये प्रधानाचार्य जी के पास रहती है, जिससे उनको जानकारी प्राप्त होती रहती है कि किस कक्षा में किस अध्यापक की कक्षा संचालित हो रही है, कौन सी गतिविधि किस समय पर की जानी है, कब क्या चीज़ की जानी है, ये सारी जानकारी प्रधानाचार्य जी को होती है। कक्षा समय सारणी, जिसके आधार पर अध्यापक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए जाते हैं, उसका निर्माण कैसे किया जाता है, समय सारणी निर्माण करते हुए किस विषय को पहले महत्व दिया जाता है, किस विषय को बाद में महत्व दिया जाता है, कैसे समय सारणी को बनाया जाता है, ये सारी डिटेल आप लेंगे अध्यापकों से और उसके संबंधित जो छायाचित्र हैं उनको भी आप यहाँ पर चस्पा करेंगे। इसके बाद आवास व्यवस्था, हॉस्टल व्यवस्था जिसे कहते हैं। अगर हॉस्टल व्यवस्था है, आवासीय व्यवस्था है, तो उसमें छात्रावास प्रबंध समिति की पूरी डिटेल आप देंगे, जिसमें कि प्रबंध समिति में वार्डन कौन है और पूरी व्यवस्था को देखने के लिए जो समिति है वो उसमें कौन कौन से सदस्य हैं, वार्डन का विवरण, सुरक्षा कर्मियों का पूरा विवरण, जिस तरीके से हमने प्रधानाचार्य अध्यापकों का विवरण लिया उसी प्रकार से। हॉस्टल में प्रवेश के मानक क्या हैं, शुल्क विवरण क्या है, छात्रावास का विवरण पूरा देना, यानी वहाँ कितने कक्ष हैं, बिल्डिंग किस तरीके की है और वहाँ का क्षेत्रफल कितना है। जैसे हमने विद्यालय का संपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी, वैसे छात्रावास का विवरण भी यहाँ पे देंगे। कब उसे स्थापित किया गया, उसकी स्थापना का इतिहास क्या है, वो विवरण छात्रावास विवरण में आपके द्वारा दिया जाएगा। भोजनालय कक्ष के बारे में पूरी जानकारी देना, वहाँ बैठने की व्यवस्था और जो भी वस्तुएं वहाँ होती हैं उसका। पाचक की व्यवस्था, जो खाना पकाते हैं उनमें कौन कौन है और किन किन भोज्य पदार्थों का निर्माण किया जाता है। भोजनालय में बैठक व्यवस्था, भोजन का साप्ताहिक विवरण दिया जाएगा। कक्ष कितने हैं पूरे हॉस्टल में और कमरों में पंखे कितने हैं। अध्ययन हेतु जो कुर्सी मेज होनी चाहिए, तो प्रत्येक हॉस्टल में कितने आपके कुर्सी और मेज है, कक्ष के अंदर कितने हैं, इसकी डिटेल तैयार करना चार्ट के साथ। बिस्तर, गद्दे, तकिया इत्यादि।
क्रीड़ा और मनोरंजन के साधन क्या क्या हैं, आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या आता है, विद्युत आपूर्ति के साधन क्या हैं, जल व्यवस्था के साधन क्या हैं और शौचालय व्यवस्था के साधन किस प्रकार से हैं और स्वच्छता किस प्रकार से वहाँ पर रखी जाती है। तो हॉस्टल की ये संपूर्ण जानकारी कलेक्ट करके आप छायाचित्र के साथ में उसका विवरण प्रस्तुत करेंगे। तो ये था आपका विद्यालय गतिविधि आधारित फाइल का निर्माण किस प्रकार से किया जाए। तो आपको प्रकरण पूर्ण समझ में आया होगा। आप सारी जानकारी को कलेक्ट करके और उसको छायाचित्र के साथ में व्याख्यित करेंगे, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। धन्यवाद।